आप कुछ भी करते नहीं, आप कुछ भी करते नहीं, आपसे करवाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि आप मैंने क्या बोला है। देखो, आप कुछ भी करते नहीं, आपसे करवाया जाता है। तो ये कौन करवा रहा है, ये करवा कौन रहा है, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये करवाता कौन है। आप कुछ करते नहीं, आपसे कुछ गलती हो गई, आपने नहीं किया है, वो आपसे करवाया जा रहा है। आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, तो वो मिली नहीं है, आपको मिलवाई गई है। आप समझो, हम करता है ही नहीं, हम दृष्टा है, साक्षी भाव से रहने के लिए यहाँ पे इस पृथ्वी लोक में आए हैं। तो इसी का आज पूरी स्टोरी आज हम देखेंगे। इससे आपको दो एग्जांपल दूंगा। इसी जैसे मैंने क्या बोला कि आप कुछ भी करते नहीं, करवाया जाता है, तो इसी के दो एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल मेरे खुद के लाइफ का, कि मेरी लाइफ कैसे टर्न अराउंड होगी, कैसे टर्न अराउंड होगी, उसका ये पहला एग्जांपल दूंगा। और दूसरा एग्जांपल हमारे फैमिली की मेरी बड़ी माँ की लड़की की एक स्टोरी बताऊंगा कि कैसे आपको सक्सेस के रास्ते पे लाया जाता है, सक्सेस के रास्ते पे लाया जाता है। वो दूसरी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये पूरा देखना, आपको इस चीज से समझ में आएगा, आपको इस चीज में समझ में आएगा। तो उससे पहले ये चालू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। चलो मैं आपको बताता हूं कि आप कुछ भी करते नहीं, आपसे करवाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो क्या हुआ था। 2012 की बात है, 2012 की बात है। मैं एक गवर्नमेंट जनता विद्यालय नाम का एक मेरे गांव में एक कॉलेज है, उस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था 2012 में, 12th, ठीक है। मेरे को 52% आए थे पीसीएम ग्रुप में, मेरे को 52% आए थे पीसीएम ग्रुप में। अपन कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे रहे तो आपको सक्सेस, आपकी कोई भी एक डिग्री आपकी औकात नहीं नाप सकती, ठीक है। आप कितने ये हो, आपको कितने ऊपर जा सकते हो, आपका पढ़ाई उतना मायने नहीं रखता, हाँ रखता है लेकिन उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो उस समय में क्या हुआ था, मेरा ऐसा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं मैकेनिकल से, सिविल से, ऐसे कुछ भी इंजीनियरिंग करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन कुछ फिक्स नहीं था, जो चलेगा वैसे फ्लो के साथ, गो विथ फ्लो वाला काम था अपना, ठीक है। तो उसी समय में क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट लगता है 12th का महाराष्ट्र बोर्ड से, मई महीने में, उसके दूसरे दिन मैं अपने मामा से मिलने के लिए जाता हूँ। क्या है कि मेरे मामा वो गुजरात में वडोदरा में रहते हैं, उनके वहां पे बिजनेस है, तो वो वहां पे रहते हैं। तो वो अपने ससुर के यहाँ पे आए थे, हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर वहां का है। तो वहां पे वो रुके थे, मेरे सगे मामा, ठीक है। तो पिछले दिन ही आए थे। तो जिस दिन मेरा 12th का रिजल्ट लगा, उसके दूसरे दिन मेरी मजली सिस्टर और मैं बाइक लेके हम उनके गांव गए, ठीक है। पास में ही गांव था, तो उनसे मिलने के लिए गए। हमें कोई इंटेंशन नहीं था कि हमारा 12th हुआ है तो वो हमें गाइड करेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं वहां पे गया, मिला उससे, ठीक है, मामा से मिला। उन्होंने मुझे अपना मार्क वार्क पूछा, सब कुछ पूछा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मेरा जब मार्क वार्क देखा, सब कुछ देखा, अपने इंग्लिश में तो इतने का अच्छे ये नहीं थी, इंग्लिश तो अपन ने पढ़ाई की है, सीखे है इंग्लिश बोलना, तो ठीक है। तो क्या वो 40 मार्क थे शायद इंग्लिश में 12th में मुझे, ठीक है। तो उन्होंने वो मेरी देखी मार्कशीट वगैरह, तो बोला कि तू ये इंजीनियरिंग नहीं करने का, तुम फायर इंजीनियरिंग करने का, ठीक है, तुमको फायर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा आएगा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे फायर इंजीनियरिंग, नागपुर में कॉलेज है, वहां पे जाओ, वहां पे फॉर्म भरो, नंबर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर देख लेना, ऐसा उन्होंने मुझे सजेशन किया, ठीक है। तो मैं बोला, फायर इंजीनियरिंग नाम का मैंने कुछ सुना भी नहीं था, हमारे फैमिली में भी किसी ने सुना नहीं था, ठीक है। तो वो मेरे मामा ने बताया। तो 12th के बाद मेरा जो रिजल्ट आया, उसके बेस पे मैं वहां पे गया, उन्होंने, मेरे मामा ने बताया। फिर मैं घर पे आया, बताया, तो फिर घर वाले भी राजी हो गए। फिर मैं पिताजी के साथ में बस से नागपुर आया 2012 में पहली बार। फिर वहां पे सब कुछ ये करवा के, फॉर्म वॉर्म भर के सब कुछ ये हो गया, और वहां पे मैं चालू कर दिया अपना, ठीक है, इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फायर इंजीनियरिंग का हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में मैंने ये डिग्री की है। तो वो डिग्री के बेस पे फिर मैं इधर उधर घूमा, पूरा इंडिया घूमा, इधर उधर घूमा, विदेश गया, सब कुछ किया। उसी के बेस पे फिर अपन ने कंपनी चालू की। इतना नॉलेज जो आया, वो एक डिसीजन की वजह से आया, वो मेरे मामा ने। तो वो मेरे मामा ने बताया मुझे कि तू फायर इंजीनियरिंग कर, वहां से तेरा भला हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा रिजल्ट उस दिन नहीं लगता, और मैं दूसरे दिन वहां पे नहीं जाता, और वो मुझे गाइड नहीं करते, तो मैं आज जो हूं वो नहीं रहता। समझो, आप कुछ करते नहीं हैं, आपसे करवाया जा रहा है, यही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। समझो, अपने लाइफ में ये चीजें रिलेट करके देखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो,
उस एक डिसीजन की वजह से, वो मेरे मामा के डिसीजन की वजह से, उनका नाम है प्रफुल्ल खोबरागड़े, ठीक है। तो वो एक मामा के डिसीजन की वजह से उन्होंने मुझे बताया, मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो मेरा 2012 में 12th हुआ और दूसरे दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया और उन्होंने मुझे मिलने के बाद उन्होंने मुझे सजेशन दिया और मैं फिर वहाँ उस फील्ड में गया और मेरा इतना सारा नाम हुआ। तो देखो, मैं वो गुजरात से अपने गांव में 2012 में आए नहीं थे, उनको लाया गया था किसके लिए, मेरे लिए, मेरा रिजल्ट लगना, उसके दूसरे दिन मेरा उनसे मिलने के लिए जाना। ऐसा भी हो सकता था कि वो मेरे मामा वहां पे ना रुकते, हमारे ही घर में रुकते क्योंकि उसकी बहन का ही घर है, तो अगर घर में रुकते, लेकिन ऐसा नहीं था। नियति में ये लिखा था कि 2012 में मई महीने में तेरे मामा उसके ससुर के घर में आएंगे, तेरा रिजल्ट लगने के बाद में तू और तेरी सिस्टर उनके ससुर के यहाँ जाएंगे, वहां पे बातचीत होगी लोगों के साथ में, उनके साथ में, और उसके बाद में वो तुझे गाइड करेंगे और उसके बाद तू इस फील्ड में आएगा, उसके बाद तू इस फील्ड में आएगा। ऐसा लिखी हुई थी, ऐसी लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये कौन करवा रहा है, तो ठीक है मैं बताता हूँ कि ये कौन करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ में हुआ। तो वो आप कुछ भी करते नहीं, मैं बोलूंगा अरे मैं इतना 12th के बाद में मैं वहां पे गया था और फिर वहां पे मुझे मिला तो मैंने ये इतना किया, इंजीनियरिंग की, फिर इतना विदेश गया, सब कुछ किया, बिजनेस डाला, यूट्यूब चैनल पर। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। तो कौन करवाया जा रहा है, आपको समझ में आ गया हो गया कि मैंने मेरी जो कहानी बताई, मैंने जो मेरी कहानी बताई कि मैं अपने फायर इंजीनियरिंग के करियर में कैसे आया, किसी ने मुझे सजेशन दिया। तो वो एक प्लान बनाता है, ये प्रारब्ध, ये यूनिवर्स ये प्लान बनाता है कि कैसे तुम किस करियर में जाओगे, कैसे तुम्हारी शादी होगी। तो मेरा करियर का जो पॉइंट था तो मुझे मिला, तो वो मिलवाया गया है, वो मुझे करवाया गया है, ठीक है। अभी मुझे समझ में आता है कि उस टाइम पे मैं अगर वहां पे नहीं जाता तो मैं इस करियर में नहीं रहता, इस बिजनेस में नहीं रहता, इतनी ये पढ़ाई नहीं करता। लेकिन वो लिखवी थी, उनको वहां पे बुलाया गया, मुझे वहां पे भेजा गया, वहां पे उन्होंने ये करवाया गया, उसी टाइम पे हमारा रिजल्ट भी आया और उसी टाइम पे मैं पढ़ाई भी चालू कर दिया। तो क्या था, वो करवाया गया हमसे, ठीक, वो करवाया गया। तो कौन करवाता है, देखो, ना भगवान करवाता है, ना आप खुद, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो, आप खुद करते हो, आप खुद करते हो, इसका मतलब क्या, आपके कर्म करते हो, ये शरीर नहीं करता है, ये शरीर नहीं करता, ये शरीर का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो ब्लूप्रिंट है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा आत्मा, हमारे परमात्मा, हमारे प्रारब्ध, ठीक है, हमारे प्रारब्ध, वो प्रारब्ध ये कर्म करवा रहे हैं, ये प्रारब्ध हमें कर्म करवा रहे हैं, समझो। तो वो कर्म ही रहता है, हमारा प्रारब्ध ही रहता है जो हमसे ये सारी चीजें करवाता है। हमारे हाथ से, ये हाथ दो है ना, ये दो हाथ, ये कठपुतली है, ये अपने हिसाब से ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते। मैं अगर अभी इसे मारूं तो ये अभी ये गाल पे मेरे मारना, ये लिखी थी, ये वीडियो बनाते समय, समझो, ये मैं सांस ले रहा हूं तो लिखा हुआ है, समझो। तो मैं वो मेरे मामा से मिलने के लिए गया था, वो लिखी हुई थी, वो करवाया गया मेरे से, समझो, वो मेरे से करवाया गया था। तो इसी प्रकार से मैंने अपनी स्टोरी बताई, पहला एग्जांपल बताया कि आपसे कैसे करवाया जाता है, ठीक है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताया आपको कि मेरे से कैसे करवाया गया था, ठीक है। और दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूं मैं, हमारी, क्योंकि बचपन से हम ये स्टोरियां सुनते रहते हैं, तो वो प्रारब्ध है, वो आपका प्रारब्ध है, आपसे ये सारी चीजें करवा रहा है। तो देखो, बचपन से मैं छोटा था, ठीक है, तो हमारी बड़ी माँ की लड़की है, वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पे वो हेड नर्स है, ठीक है। उसका नाम है वैशाली, हमसे सबसे बड़ी है वो, ठीक है। तो मैंने ऐसा देखा, हमने सुना कि जब उसकी कोर्स में वो ज्वाइन करने वाली थी, जीएनएम बोलते जिसको, वो नर्स का कोर्स करने के लिए जीएनएम बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोर्स करने के लिए कैसे उसका ये प्रारब्ध बना, देखो, वो और 12th पास होने के बाद में वो दीदी हमारी वैशाली और उसकी दोस्त ऑटो से कहीं तो भी चंद्रपुर शायद जा रहे थे किसी काम की वजह से। तो वो जो दोस्त थी वो उस नर्सिंग कोर्स का फॉर्म भरने के लिए जा रही थी, ठीक है। तो वो मिले तो ऑटो में, तो वो हमारे सिस्टर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो बोली कि मैं वहां पे फॉर्म भरने के लिए जा रही हूँ, गवर्नमेंट में जगह निकली है तो वहां पे फॉर्म भरे जाते हैं तो उसके लिए जाती हूँ। तो उनकी फ्रेंड ने बोला, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरा भी फॉर्म भर दे, फिर तू जा ही रही तो मेरा भी फॉर्म भर दे। देखो, वो फॉर्म से उन्होंने साइन करके दे दिया, नाम गाम ये वो, फोटो वोटो, उनकी दोस्त ने लिखा और उनकी दोस्त ने उनका फॉर्म भरा, उनकी साइन करके दे दिया, ठीक है। और ये हो गया और उसके 1 महीने बाद पता चलता है कि इनका नंबर लग गया है,
उनकी दोस्त का भी नंबर लग गया है और इनका भी नंबर लग गया। देखो मिलना, उस एटो में मिलना मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो उनका नंबर लग गया, फिर ये दोनों लड़कियों ने गवर्नमेंट में जाके उन्होंने नर्स का कोर्स किया और फिर आज उनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, 1.25 लाख रुपए सैलरी है। गढ़चिरौली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है, हेड नर्स है, वैशाली नाम है उनका, ठीक है। कभी गढ़चिरौली में जाओ तो वेरीफाई कर लेना कोई वैशाली नाम की नर्स है क्या वहां पे, वो हमारी सिस्टर है, बड़ी माँ की लड़की है, ठीक है। तो वो प्रारब्ध था उनका। देखो 12th पास होने के बाद में वो एटो में जाना, उस एटो में उनकी फ्रेंड मिलना, वो फ्रेंड उनको बताना कि मैं नर्स के फॉर्म के लिए जा रहा हूँ, गवर्नमेंट में फॉर्म निकले हैं, फिर उन्होंने साइन करके दे दिए ना, उनके खुद नहीं भरा, उनकी फ्रेंड ने उनका फॉर्म भरा और पता चलता है फॉर्म लग गया गवर्नमेंट में। ट्रेनिंग के लिए 4 साल की ट्रेनिंग के लिए फ्री में नंबर लग गया, ठीक है। वो 4 साल की है, फिर जॉब लगी, फिर अलग अलग हॉस्पिटल में जॉब की, अभी गढ़चिरौली में हेड नर्स है, 1.25 लाख रुपए पगार है। तो ये क्या प्रारब्ध नहीं है? ये आपके कर्मा नहीं है तो कौन करवा रहा है? आपके कर्मा करवा रहे हैं, आपके कुछ कर्मा करवा रहे हैं। आप कुछ भी करते नहीं, आपसे करवाया जा रहा है। आप क्या बोलते हो? वो जो एटो में मिलना, उनकी दोस्त मिलना, ठीक है, उन्होंने वो फॉर्म के बारे में बताना, उन्होंने फिर फॉर्म भर के डालना, वो फिर सिलेक्शन होना, फिर 4 साल के ये करना, समझो ये सारा क्या है? ये कौन करवा रहा है? आप खुद करवा रहे हो ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं, 100% बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं करवा रहे हो, ये आपसे करवाया जा रहा है। तो वो आपने, मैंने क्या बताया आपको कि वो मेरी सिस्टर का एग्जाम्पल जो अभी आपको मैं बताया ना, चंद्र उधर गढ़चिरौली में हेड नर्स है, एटो में मिलना, ये सारी चीजें मिलना, जॉब लगना, 1.25 लाख रुपए पगार होना, ठीक है। तो ये आपके कर्म है, ये आपके कर्म है जो आपसे करवाया जा रहा है। आप कुछ भी करते नहीं हैं, आपसे करवाया जा रहा है। कौन? आप खुद। आप खुद मतलब प्रारब्ध, मतलब कर्मा, लिखवी है, समझो ये सारी चीजें। तो आपको मैंने आज 2 स्टोरी बताई, ठीक है। मेरी खुद की स्टोरी कि मैं फायर इंजीनियरिंग में कैसे आया, मैं नहीं आया, मुझे लाया गया, मुझे लाया गया, समझो। तो मैंने पहला एग्जाम्पल वो बताया, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने अपने सिस्टर का, बड़ी माँ की लड़की, सगी बड़ी माँ की लड़की का, सिस्टर का एक्सपीरियंस बताया कि उनकी जॉब कैसे लगी, वो ऐसे करियर में कैसे आए, ठीक है। तो आपके कुछ अच्छे प्रारब्ध कर्म रहते हैं जो आपको करियर में, सारी जिंदगी में खुशियां देते हैं, समझो ये सारी चीजें होती है। तो आप कुछ भी, आज का टॉपिक क्या था? आप कुछ भी कर नहीं रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है, आपसे करवाया जा रहा है। तो देखो कौन करवा रहा है। तो इसी प्रकार से 2 एग्जांपल देके आपको मैंने समझाया कि ये प्रारब्ध कर्मा कैसे आपसे काम करवा रहे हैं। और किसी के साथ बुरा भी होता है, ठीक है, किसी के साथ बुरा भी होता है, तो वही प्रारब्ध ही है, आपका कर्म ही है जो आपसे, आपके हाथ से बुरा करवा रहा है, ठीक है। कर्म ही है, आपके कर्म ही हैं जो आपसे बुरा भी करवा रहे हैं और अच्छा भी करवा रहे हैं। तो मैंने आपको 2 स्टोरीज से समझाया कि आप कुछ भी करते नहीं, आपसे करवाया जा रहा है। तो ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आज हमारा सेल्फ हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बैच शुरू हो गया है। जिसको भी, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको जिसको भी ये बैच ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें प्रारब्ध कर्मा, आपके जन्मों जन्मों की जो निगेटिव चीजें यहाँ पे बैठी हुए, उसको निकालने का काम मैं करूंगा। वो सारी चीजें हम डेली डिस्कस करते हैं। 21 दिन का कोर्स है सेल्फ हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बैच का। जिसको भी ये वेबिनार ज्वाइन करना है, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और किसी को भी 1-on-1 काउंसलिंग लेनी है, पर्सनल सेशन ना, आपको लगता है कि मेरे साथ बात करना चाहिए, उससे आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसके लिए भी आप है ना 1 आवर का 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिनको भी चाहिए वो वेबिनार ज्वाइन कर लेना। और मैं चाहता हूँ कि जो जिसने भी वीडियो देखा है उन सभी लोग बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। जो भी नए ऑडियंस होगी, नए लोग होंगे, वो सब्सक्राइब करो। आप जब भी सब्सक्राइब करते हो, क्या पता मेरा अगला वीडियो आपका कोई लाइफ चेंज कर दे, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और जो नए पुराने लोग होंगे उनको लाइक और कमेंट तो करना ही है। लाइक और कमेंट की वजह से ये वीडियो और लोगों के पास जाएगा और यही नॉलेज दूसरों को भी मिलेगा और उनके लाइफ में चेंज आएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है और वेबिनार ज्वाइन करना है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।